शुरू करते हैं। सीमा जी, आप करें। नमस्कार महामंत्र से क्लास शुरू करें। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवचायाणम्। ओम लोके सवसाहुणम्। एषु पञ्चमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं म्यूट हो गए सब। परम पावन आचार्य प्रवर के श्री चरणों में शत शत नमन। उदयपुर में विराजित साध्वी श्री सुदर्शना श्री जी एवं सहवर्ती साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत शत नमन। जूम मीटिंग में जुड़े सभी भाइयों एवं बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले सभी अपनी बुक्स खोल लें प्रतिक्रमण की। वंदन पाठ को दोहराएंगे। इसके बाद हम एक एक पाठ को छोड़ते जाएंगे और फिर आगे चलते जाएंगे। आज हम एक बार पिछला सारा रिवाइज कर लेते हैं। बुक खोल के बैठे। वंदन पाठ। तिखुत्तो आयाहीणम पयाहीणम करेमि वंदामि नमन्सामि चक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पजुआसामि मत्थेन वंदामि। अब इर्यापथिक सूत्र। इच्छामि पटिक्म्यूम इर्या वैयाय विरहणाय गमणा गमणे पाणक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे ओसा उतिंग पणग डग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एकिंदिया ए इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया बत्तिया लेसिया संगाइया संगट्टिया हरियाविया इलामिया उद्दविया थाणाओ थाणम संजीवियाओ गौरविया तस् इच्छामि दुष्करम। अब कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। तस्य उत्तरी कर्णेणम पायचित कर्णेणम विसोही कर्णेणम विसल्ली कर्णेणम पावाणम अम्माणम निग्गाय ठाय हामि औसग्धम अनत्थ ऊसस्येणम नीसस्येणम छियेणम जंभाइयेणम उड्डुएणम। एक मिनट, यहाँ कुछ रह गया, शायद लय से बोलते हैं तो सही रहता है। एक मिनट वापस रह गया। नीसस्येणम खास्येणम छियेणम जंभाइयेणम उड्डुएणम वायनिस्गेणम भमलिये पित्तमुच्छाय सुहुमेयम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठी संचालेहिम सुहुमेहिम अंग संचा। एक मिनट, धीरे धीरे बोलते उसमें रह जाता है। सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठी संचालेहिम एव माई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविरायो हुद्य में कौसग्गो जाव अर्हंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमि ताव कायम ठाणेणम मोणेणम जाणेणम अपाणम मोसिरामि। यहाँ तक हमने पिछली बार किया था। अब आज हम लोगस्य पाठ लेंगे।
लोगस्य पाठ जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इर्यापथिक सूत्र और कायोत्सक प्रतिज्ञा तो क्या होता है, हम जब सामायिक करते हैं या प्रतिक्रमण करते हैं सामान्यतया हम तब भी बोलते हैं, लेकिन लोगस्य का पाठ जो है वो हम कई बार उसका उच्चारण करते हैं। कोई सामाजिक कार्य हो, व्यावहारिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, तो उसकी शुरुआत में हम लोगस्य पाठ से करते हैं, शुरुआत लोगस से ही की जाती है। इसलिए क्या है, इसका कारण क्या है, लोगस जो है वो एक महान समुद्र के समान है, महासागर के समान है। उसमें अर्यंत भगवान व सिद्ध भगवान सभी समाये हुए इस पाठ में। इस लोकस्य पाठ के द्वारा हम उनकी स्तुति करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनका गुणोत्कीर्तन करते हैं और हमारी श्रद्धा और भक्ति को जो है हम उनके प्रति प्रस्तुत करते हैं। और फिर इस पाठ के द्वारा हम ये कामना करते हैं कि वो सभी तीर्थंकर हम पर प्रसन्न होकर हमको आरोग्य प्रदान करे, अर्थात स्वास्थ्य प्रदान करे, बोधि प्रदान करे, अर्थात हमको विवेक प्रदान करे, समाधि प्रदान करे, मतलब हमारे चित्त को शांति प्रदान करें। और ये सारी चीजें जो है हमारे हर समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है, चाहे वो समस्या किसी भी प्रकार की हो। इसलिए हम लोगस्य का बार बार उच्चारण करते हैं। तो कम से कम जिसका हम इतनी बार उच्चारण करते हैं, अर्हत वंदना के बाद भी हम लोगस्य का उच्चारण करते हैं, तो कम से कम वो पाठ हमारा शुद्ध होना ही चाहिए। तो आज हम लोगस्य पाठ का उच्चारण करेंगे, सभी बुक से देखकर करेंगे ताकि सबका थोड़ा जहां भी करेक्शन हो वो हो जाए। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथ यरे जिणे अरहंते कित्त इस्सम चौवी संपी केवली। अब यहाँ पे जो है किसी किसी बुक में अरहंते है और किसी बुक में अरिहंते हैं, दोनों ही सही माना जाएगा। और जहां सामान्यतया गलती होती है हम बोलते हैं 24 संपी, कई का मैंने सुना है 24 संपी या 24 संपी, जल्दी बोल लेते हैं। यहाँ पे बी पे बड़ी ई की मात्रा है तो 24 संपी, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाएगा। एक बार सभी साथ करें, लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरहंते कित्त इस्सम चौवी संपी केवली। चौवी बी बड़ा है इसलिए हमको इसका लंबा उच्चारण लेना है, चौवी संपी केवली। नेक्स्ट पद है हमारा, उसभमजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइम च औमप्पहम सुपासम जीणम च चंदप्पहम वंदे। अब यहाँ पे गलती होती है संभव अभिनंदनम में, कई भाई बहन बोलते हैं उसमें संभव अभिनंदनम च, क्योंकि वो पूरा नाम अभिनंदन से आता है, तो जबकि वहां पे अ की जगह म का उच्चारण करना है, संभव अभिनंदनम च उसभमजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइम च औमप्पहम सुपासम जीणम च चंदप्पहम वंदे। सुविहिम च पुष्पदंतम सियल सिंजंस वासुपूज्यम च विमलमणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि। अब यहाँ पे जो है सियल, सियल शीतलनाथ भगवान, तो सी पे बड़ी ई की मात्रा है। आप देखें बुक में सी पे बड़ी ई की मात्रा है तो इसको थोड़ा सा लंबा लेना है, सियल 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 सिंजंस, सी पे वापिस दूसरे सी पे वापिस छोटी ई की मात्रा है तो उसका जल्दी उच्चारण करना है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। चौथा पद्य हमारा, कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुव्वयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह वद्धमाणम च। यहाँ पे रिट्ठ नेमिम पे जो बिंदी आती है उसका कई भाई बहन उच्चारण नहीं करते हैं। वंदामि रिट्ठ नेमिम, नेमिम है, मी पे वापिस बिंदी है, उसका हमको ध्यान रखना है। कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुव्वयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं
पासं तह बद्धमाणं च एवं मये अभिथुआ विहुयरैमलापहीन जरमरणा चौवीसाम्पि जिणवरा तिथयरा में पसियन्तु। अब पहीन जरमरणा, प के बाद ही पे जो है बड़ी ई की मात्रा है तो उसको लंबा लेना है, और जहां जहां पर हम लंबा और छोटा उच्चारण करेंगे तो स्वतः ही वो लय जो है हमारा बैठ जाता है। और दूसरी चीज पसियंतु, सी पे वापिस बड़ी ई की मात्रा है, पसियंतु, वापिस इसका उच्चारण करेंगे। एवं मये अभिथुआ विहुयरैमलापहीन जरमरणा चौवीसाम्पि जिणवरा तिथयरा में पसियन्तु कित्यवन्द्यमाये जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबो हि लाभं तमाहि वरमुत्तमं दिन्तु। मुत्तमम, यहाँ भी एक गलती होती है, मुत्तम पे वापस बिंदी है ऊपर, तो उसका उच्चारण तमाहिवर मुत्तमम दिन्तु। तंदे सुनिम्मलयरा आइचे सुअहियं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वैसे मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का उच्चारण लोगस्य का सही होगा, क्योंकि हम अर्हत वंदना के बाद भी हमेशा लोगस्य का उच्चारण करते हैं। और कई बार मैंने तो कई लोगों से सुना है कि तेरापंथ धर्म संघ में जितना लोगस्य का उच्चारण लयबद्ध और शुद्ध होता है वैसा किसी संप्रदाय में देखने को नहीं मिलता है। हमारे में से ज्यादातर भाई बहनों का जो है लोगस्य का उच्चारण जो है सही होता है। तो हमें और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे को ये प्रेरणा मिलती है उनसे, वो हमारी तारीफ करते हैं कि लोगस्य का उच्चारण तेरापंथ धर्म संघ जैसा कहीं नहीं है। तो हमें इसकी शुद्धि को बनाए रखना है और बिल्कुल लयबद्ध ही सीखने का प्रयास करना है। एक बार हम वापस बोलेंगे, इसको एक साथ बोलेंगे और बुक से देख कर पढ़ें, ताकि मात्राओं का हमको ज्ञान हो जाए कि हमें कहाँ बड़ी मात्रा लेनी है और कहाँ छोटी मात्रा का उच्चारण करना है। सब एक साथ बोलेंगे। जो भी वीडियो चालू कर सकें चालू करें। पिछली बार भी मैंने कहा था, बिल्कुल कंफर्टेबल रहें, कोई दिक्कत नहीं है। भी अपने घर में ही बैठे आराम से वीडियो चालू रखें। शुरू करें। मुझे भी लगे कि हाँ सब मेरे साथ बोल रहे हैं, नहीं तो मुझे लगता है मैं अकेली बोल रही हूँ। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अर्हन्ते कित्त इस्सम चौवीसम्पि केवली उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमहिं च पौमप्पहं सुपासं जीर्णं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिञ्जंस वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिणं धम्मं शान्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमाणं च एवं मये अभिथुआ विहुयरैमलापहीन जरमरणा चौवीसाम्पि जिणवरा तिथयरा में पसियन्तु इत्यवन्द्यमाये जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबो हि लाभं तमाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदे सुनिम्मलयरा आइचे सुअहियं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब कोई एक दो बहनें लोगस्य का शुद्ध उच्चारण सुनाएं, हैंड रेज करें।
कौन सुनाएगा? कोशिश करें, कोई बात नहीं, गलत हो भी जाए तो कोई बात नहीं, हम उसको सुधारने के लिए ये क्लास कर रहे हैं। और वैसे भी क्या होता है, जब किसी के सामने बोलते हैं ना तो कहीं सही होते हुए भी हमारे से गलती हो जाती है, तो वो बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सुना मैम। हाँ सुनाओ। कौन? मैम मैंने आज ही ज्वाइन किया है, अनीता मांडोत। अच्छा, अनीता जी मांडोत, अनम्यूट कर दें। हाँ अनीता जी मांडोत, हाँ सुनाइए। लोगस्य उज्जोय गरे धम्मतीर्थैरे जिणे अर्हन्ते कित्ते सम चौवीसम केवली उसभम जियम च वंदे संभव अभिनंदनम च सुम्यम च पौमप्पहं सुपासं जीर्णं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहं च पुष्पदन्तं श्रियलसिच्यं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जीर्णं धम्मं सन्ति च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुविहं नमि जीर्णं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्तमानं च एवं अब्वा विहुरमलापहीन जर्मणा चौवीसं पिजिणवरा तिथैरा में पश्यन्तु कित्ते वन्दे मयि जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैरा ऐचेषु अहं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममति संतु। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, लेकिन थोड़ी अशुद्धियां है आपके। वही 24 नहीं होता है, 24 और वो मैंने जो बताया था संभव अभिनंदनम च, वहां पर अभिनंदनम च नहीं है। और भी किसी के अगर ये गलती होती है तो बार बार उसको उच्चारण करके सिर्फ वो ही पद वापिस बोलें और उसको सही करने का प्रयास करें। सुविहम, विमल मणंतम, विमल मणंतम, रिट्ठ नेमी पे मैंने कहा कि मी पे बिंदी लगती है, उसका हमको उच्चारण करना है रिट्ठ नेमिम। और तिथयरा, मतलब एक एक अक्षर हमको साफ बोल, तिथ्यारानी, तिथयरा, एक एक अक्षर को हमको जो है वो साफ साफ उच्चारण करना है। और कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊं मैम? दीपा जी इंटोदिया। हाँ। दीपा जी। यस मैम। हाँ लोगस्य उज्जोय घरे धम्मतीर्थैरे जिणे अरिहन्ते कित्तैसं चौवीसं केवली उसभमजियं च वन्दे संभौमभिनन्दनं च सुमहिं च पहुमप्पहं सुपासं जीर्णं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिज्जं स वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः वर्धमानं च एवं मये अभिद्वा विहुयरैमलापहीन जर्मरणा चौवीसं पिजिनवरा तिथैरा मे पश्यन्तु कित्तीयवन्द्यमये जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयरा ऐचेषु अह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लगभग आपका सही था। और वो वैसे हम सुनाते हैं तो कई कई वो थोड़ा हो जाता वो है फास्ट, हाँ फास्ट बोलते तो फास्ट बोलते हैं, वो थोड़ा सा हो जाता है और स्क्रीन के सामने भी वो फर्क पड़ता है। आगे का थोड़ा याद कम आता है, थोड़ा एकाग्रता कम हो जाती है। और एक आपने जो वर्धमानम बोला था, वर्धमानम, है ना? वर्धमानम नहीं, वर्धमानम नहीं है, आप देखो बुक में, तो देखो आप, वर्धमानम च, ऊपर रर्रा नहीं है, द के ऊपर रर्रा नहीं है, वर्धमानम च। ये बस एक आपकी बड़ी थी मिस्टेक, उसके बाद आपका लगभग सही था। एक और कोई सुना दे, आगे चलेंगे हम।
एक और कौन सुनाएगा? सीमा जी पोरवाल, सीमा जी पोरवाल, हाँ। छोटी सी बच्ची विहिका पोरवाल। विहिका पोरवाल वो सुना रही है, लोगस तो सुनाएगी। हाँ चलो विहिका सुनाओ, श्वेता जी पोरवाल की बेटी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम हरिम। लोगस्त उज्जोय करे धम्म चित्तरे जिने हरिहंते कित्तैसम 24 पी केवली उसभमज्यां च वन्दे संभम अभिनंदनं च सुमयं च पौमं भं सुपासं जीर्णं च चन्द्रपहं वन्दे सुविविच्य पुष्पदं तं सियलसिञ्चन सेवासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुवरं च वन्दे मुनिशरणं नमिज्यं च वन्दामि रिठ्ठनेमि पासं दह वर्धमानं च एवं मैं अभित्वा विहुरमलापै जन्मना 24 जिनवरा तिथियां में पश्यन्तु इत्यवन्त्य मैं जे लोक सौथमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर्मत्तमं दिंतु चंदे सुनिमल्यरा आइचे स्वयं पया शरीरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। ओम अरम। अब हम इसकी मम्मी का सुन लेते हैं, अब हम इसकी मम्मी का सुन लेते हैं ताकि वो इसको जहां जहां अशुद्धि है वहां सही करा सके। तो श्वेता जी पोरवाल आप सुनाएं। क्या हुआ? मेरी भी अशुद्धियां बहुत सारी है। अरे अशुद्धियां तो बहुत सारी निकलेगी मेरे भी। नहीं आपकी सही हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी तो इसकी भी सही हो जाएगी, तो कोशिश करें आप। ठीक है, अब हम आगे चलें। लोगस का अतिचार करें हम, ज्ञान के अतिचार एक बार। अब तो सबको लगभग ज्ञान के अतिचार तो याद हो ही गए होंगे, हो गए सबको? हाँ बोले सब एक साथ ही बोलेंगे। अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रहा हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं, मध्य विराम लिया नहीं अरुघोष भी समुचित नहीं। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं। ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया। अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आशात न, काल में आलस किया पर हुआ पश्चाताप न। कर लिया स्वाध्याय कादाचित अस्वाध्याय के, और कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के। ये तो सबका बिल्कुल अच्छे से हो गया होगा। अब हम करेंगे दर्शन के अतिचार। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। इसको एक कोई भी बहन सुना दे एक बार, वापिस रिवीजन हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। दर्शन के अतिचार कौन सुना रहा है? रेज हैंड, उसको मैं अनम्यूट करूं। दर्शन के अतिचार, इसमें सिर्फ लास्ट लाइन में ही है, लास्ट 2 लाइन में ही है करेक्शन। दीपा जी को याद है। मंजू जी मेहता सुनाए। हम सबको मौका देंगे, ज्यादा नहीं ले पाएंगे क्योंकि 1 घंटे का ही समय होता है। मंजू जी मेहता, हाँ सुनाइए। अनम्यूट करें अपने आप को। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया।
धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। अब है अहिंसा अनुव्रत के अतिचार, साथ में बोलेंगे एक बार सभी। क्रोध वश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। हाँ, ये कौन सुनाएगा? आशा जी, याद है? हाँ, 2 ही लाइन है इसमें, तो चेंज 2 ही लाइन है, ऊपर की 2 लाइन कौन सुनाएगा? बोलू, मैं बोलू? हाँ बोलो। क्रोधी वश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भारी पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर हृदय पापों से सना। शशिकला जी आप सुनाओ। क्रोधवंश मैं साथ पशु में या बोलूंगी। मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। सत्य अनुव्रत के अतिचार। अब आगे। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यों ही मर दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया, मंत्र भेद स्वदार का अरु गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। वैसे ये सारे हमने उस दिन क्लास में कर लिए थे, आज तो सिर्फ रिवीजन की दृष्टि से कर रहे हैं। उस दिन तो आप सभी को याद थे, वापिस रिवाइज नहीं किए क्या? अभी टाइम लगेगा, महीना भर लगेगा इसको मुंह पे वापिस पढ़ने पे, कोई बात नहीं। आप देख के ही बोले, लेकिन बोले 2-3 जने अगर रिपीट कर लेंगे ना, तो वो हमारे क्या है कि थोड़ा मुंह पे पड़ जाएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। तो कौन करेगा सत्य अनुव्रत के अतिचार? प्रियंका जी पोरवाल। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यों ही मढ़ दिया, रसी चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया, मंत्र भेद स्वदार का अरु गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसका अहित संपादन किया। और कोई सुनाएगा इसको? जिनके वीडियो ऑफ है वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके वीडियो ऑफ है वो भी बोल सकते हैं। हाँ मंजू जी मेहता। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यों ही मढ़ दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया, मंत्र भेद स्वदार का अरु गलत पथ दर्शन, लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। ओमरम और मधु जी सुराना, आप सुनाएंगे? आप देख के भी पढ़ सकते हैं, देख के भी पढ़ सकते हैं। आगे अब आचौर्य अनुव्रत के अतिचार। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोभ वश कप पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। एक बार सब वापिस साथ में बोले, याद हो जाएगा। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया,
तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। हाँ दीपिका जी आप सुनाएंगे? ओके, कौन सुनाएगा? मंजू जी। हेलो, ली चुरा। मेरे को बोला क्या दीपिका जी? हाँ दीपिका जी आप सुना रहे हो? हाँ जय मेरा झूलेलाल। नाम दीपा है, दीपिका जी बोला तो मैं नहीं, सोचा दीपिका जी भी है, दीपिका मारू भी है। आप दीपा इंटोदिया। अच्छा सॉरी जय जितेंद्र। हाँ ली चुराई वस्तु या संयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, तोल अथवा माप में की हो कमी बेशी अगर, लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। हाँ मंजू जी मेहता। अनम्यूट करें। विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। स्वदार संतोष अनुव्रत के अतिचार। सब एक साथ बोलेंगे। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पानी ग्रहण ही सल्लाप कर प्रश्रय दिया, काम कीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। एक बार वापस बोलेंगे। यहाँ पे जो है 4th लाइन में स्रोत बोलेंगे इसको। यहाँ पे किसी के गलती होने की संभावना रहेगी। तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पानी ग्रहण ही सल्लाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। अब कौन सुनाएगा इसको? आप देख के भी बोल सकते हैं। हमारा अभिप्राय ये है कि 4-5 बार हम इसको यहाँ पे रिपीट कर लें, तो जब आप याद करने बैठेंगे तो वो जल्दी याद हो जाएगा। आप देख के भी बोलें, लेकिन बोलें एक बार, ये क्या मुंह पे आ जाएगा। हाँ सीमा जी मांडोत। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पानी ग्रहण ही सल्लाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का स्रोत जीवन में बहा। हाँ और कौन सुनाएगा? आशा जी। कुछ समय आश्रित बना आलाप मैंने किया, बिना पानी ग्रहण ही सल्लाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। शशिकला जी। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पानी ग्रह ही सलाप कर प्रश्रय की दिया, काम कीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। एक बार क्या है, हम इसको देख कर लय बिठा लेते ना, तो लय बिठा लेने से हमारे को जल्दी याद होता है। तो इसको लय के साथ ही बोलें तो उससे क्या जल्दी याद होगा। एक बार वापस बोलेंगे हम। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया,
बिना पानी ग्रहण ही सल्लाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। नेक्स्ट करेंगे हम इच्छा परिमाण अनुव्रत के अतिचार। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया, द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन में जो बड़ी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दो दो लाइन करें, याद हो जाएगा। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। वापिस इन्हीं दो लाइन को रिपीट करें। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया, द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बड़ी। वापिस दोनों लाइन बोलेंगे नीचे की। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बड़ी। कौन बोलेगा इसको? जिनका वीडियो ऑफ है वो भी बोल सकते हैं अगर अवेलेबल है। रेज हैंड करें, या फिर मैं खुद ही नाम लूं। या 3-4 बार हम बोल लेंगे तो याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रियंका जी पोरवाल। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया, द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बड़ी। सीमा जी पोरवाल। संगीता जी, ये कुप्य का क्या मतलब होगा? कुप्य ये कुआं वगैरह जो हम करते ना, कुप्य ये हैंडपंप खुदवाना है, बोरवेल खुदवाना है, ये सारे जो होते ना, जो भी शेष अशेष सामग्री जो हमने श्रावक के 12 व्रत में ग्रहण किया है, लेकिन उसका अगर हमने लंघन कर दिया है, अच्छा, कुआं खुदवाना है, और भी शेष अशेष में तो सारी आ गई, जितने भी हमने 12 व्रत में लिए थे, व्रत के अंदर स्वीकार किए थे, उसका अगर लंघन किया है तो उसका मैं प्रायश्चित करती हूँ। हाँ, अच्छा आपने पूछ लिया। द्विपद यानी 2 पैर वाले, 2 पैर वाले जो भी हैं, दासी दास और पशु संख्या, जितने पशु हमने रख रखे हैं कि हमारे अंडर में हम इतने रख सकते हैं, उनको पाल सकते, ऐसा कुछ भी लिया है तो उसका अगर लंघन हुआ है। कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की मतलब घर में इस तरह की कोई सामग्री बड़ी है जो कि मैंने जो रख रखा था परिमाण, उसका जो अतिक्रमण हो गया है, तो उसका जो है इसमें प्रायश्चित। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। आप म्यूट हो गए, आप। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बड़ी। और कौन सुनाएगा? आशा जी। हाँ, अनम्यूट करें। हुआ नहीं है आशा जी। अभी तक हाँ, अब हो गया है। हाँ, खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया, द्विपदी दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष शेष सामग्री सदन की जो बड़ी। अब आगे चलें। दिग्व्रत के अतिचार। कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक परिमाण अगर बढ़ा दिया,
अधोदिक तिर्यंग दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। ये थोड़ा सा कठिन है, इसमें उच्चारण थोड़ा सा हमको बार बार करना पड़ेगा। वापिस बोलेंगे, कर अतिक्रम उद्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यंग दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। कौन करेगा इसका उच्चारण? रेज हैंड। एक बार है ना, ये दोनों वर्ड बोलने नहीं आ रहा है। बोलना नहीं आ रहा है। कर ऊर्ध्वदिक, ऊर्ध्वदिक ऊपर की सीमा, कि हमने आकाश में कितना, मतलब इतने किलोमीटर तक की यात्रा रखी है। एरोप्लेन से जो हम यात्रा करते हैं उसमें जो हमने सीमा रखी है उसका इसमें। अधोदिक मतलब रोड से जो करते हैं, तिरंग दिशा मतलब तिरछी दिशा में, वो भी इसी में आ जाती है। जो भी हमने सीमा रख रखी है कि मुझे इतने किलोमीटर जाना है वर्ष भर में या दिन भर में, जो भी हमने प्रमाण रखा है उसका यदि अतिक्रमण हो गया है तो उसके लिए इसमें है। अधोदिक तिर्यंग दिशा, तिर्यंग, तिर्यंग या के ऊपर बिंदी है, तिर्यंग। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक, कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यंग दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। नीचे की 2 लाइन तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाली 2 लाइन में उच्चारण में थोड़ा हो सकता है। तो एक बार वापिस करेंगे हम, जब लय बैठ जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक, दिक क पे जो है नीचे हलंत है, तो क को हमको जल्दी बोलना है। ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यंग दिशा में गमन सीमाधिक किया। वापिस बोलें, कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यंग दिशा में गमन सीमाधिक किया। सीमा जी, मांडो। सब साथ साथ गाएं, सब साथ साथ गाएं, बार बार गाएंगे तो हो जाएगा। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यंग दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा दिया निज प्रयोजन सिद्धि की। थोड़ा राग में गड़बड़ हाँ, नहीं होगा, अभी इसमें मैंने पहले ही कह दिया ये थोड़ा सा टफ है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। हाँ, और कौन? सीमा जी पोरवाल। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यंग दिशा में, अधोदिक तिर्यंग दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। मंजू जी मेहता, अनम्यूट करें अपने को, अनम्यूट। मंजू जी अनम्यूट करें। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यंग दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। एक बार मैं बोलूं? सही हाँ, नहीं हो रहा है मेरे हाँ से। हाँ बिल्कुल। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिणाम अगर बढ़ा दिया, परिणाम नहीं है, परिमाण, अधोदिक, परिमाण। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यंग दिशा में गमन सीमाधिक किया,
घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। लय तो बैठ गया है करीब करीब। हाँ, ये दोनों सही नहीं आ रहे वर्ड। हाँ, ऊपर वाले सही नहीं आ रहे। एक बार हाँ। वापिस गाएं, वापिस साथ में गाते हम। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यंक दिशा में गमन सीमाधिक किया। घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। नेक्स्ट क्लास में हम बार बार इसको लेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार। इसमें भोजन के 5 अतिचार है पहले। संगीता जी, हाँ जी, ये है ना अधोदिक तिर्यंग बोल रहे हैं, तो वहां पे पॉइंट तो है नहीं। तिर्यंग में पॉइंट है? नहीं है? नहीं है, तिर्यक, तिर्यक है। तिर्यक तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, और अपन कंफर्म कर लेंगे साथी श्री जी से, है ना? तिर्यंग, तिर्यंग सुनाई दे रहा है, इसमें है नहीं, इसलिए हाँ, मैंने। तिर्यक दिशा, तिर्यक, तिर्यक। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक। इसको अपन है ना साध्वी श्री जी से कंफर्म करके फिर इसको कि इसका उच्चारण तिर्यंग होगा या तिर्यक होगा, है ना? अब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया। बिना पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। वापिस बोलेंगे एक बार सभी साथ में। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया। बिना पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। किसी को याद है ये? सुनाएंगे? हेलो, हाँ, मैं कहना चाहती हूँ बिना पके नहीं है, बिन पके शायद। बिन पके, हाँ, बिन पके, बिन पके या अध पके हाँ, बिल्कुल दानादि खाने बिन पके, बिल्कुल सही। एक बार वापिस बोलेंगे सही में उच्चारण के साथ। भक्षण किया। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया। बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। एक बार कौन सुनाएगा? दीपिका जी? हाँ, मैं सुनाना चाहती हूँ। हाँ। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया। बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वो फ्रूट्स खाने में लिए। नेक्स्ट कौन सुनाएगा? दीपा जी इंटोदिया। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया। बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, नहीं सॉरी, बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। और कोई? मैं सुनाऊं? कौन बोल रहा है? सीमा जी बाबेल, सीमा बाबेल। हाँ, सीमा बाबेल, हाँ जी। मैं आज लेट जुड़ी, सॉरी। हाँ, तो वीडियो तो ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सब घर में ही बैठे हैं, सब घर में बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वीडियो ऑन रखो तो मुझे भी लगे कि हाँ हो आप। ओके। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया,
हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया, बिन पके या अध पके धान्य दिखाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फूट सखाने में लिए। ठीक है, आगे चले। अब 15 जो है कर्मादान, उसमें जो 15 कर्मादान आते हैं व्यापार संबंधी उसका है। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का। यहाँ पे शकट का अर्थ है वाहन का बिजनेस, भाटक का अर्थ है जो वाहन जिन पे माल ढोया जाता है, जैसे ये ट्रांसपोर्ट का जो है। पर मैं जहां तक सोचती हूँ कि अतिचार जब बनाए गए थे तब जो वाहन होते थे वो घोड़ा गाड़ी है, बैल गाड़ी है, इस तरह का होता था, मैं जहां तक सोच रही हूँ। तो वो वाले वाहन, क्योंकि आजकल तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो है बहुत लोगों के है। तो शकट का मतलब वाहन का उद्योग, भाटक का मतलब जो वाहन माल ढोते हैं उनका उद्योग, और स्फोट कर्मक मतलब खदान से खनिज निकालने का उद्योग। ये सब जो है कर्मादान के अंदर आते हैं। 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक लोक ग्रहित कार्य और क्रूर काम। ये जो लोक ग्रहित कार्य होते हैं कि जिनको लोग जो है घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जैसे मांस का व्यापार है, चमड़े का व्यापार है, ये सब क्या है कि घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं, कत्ल खाने हुए। और क्रूर जो व्यापार होते हैं इसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, सौंदर्य प्रसाधन का जो व्यापार होता है बनाने का, उसमें कई पशुओं पर उसका मतलब टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह के क्रूर व्यापार जो है वो 15 कर्मादान के अंदर आते हैं। और इसमें अगर आपको किसी का अर्थ नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। और वैसे मेरी तरफ से मैं बता रही हूँ, शकट भाटक, शकट मतलब वाहन का उद्योग, भाटक मतलब जो वाहन माल ढोने का काम करते हैं उसका उद्योग, स्फोट कर्मक मतलब खदान से खनिज निकालना। फिर रस, लाख का तो आपको पता है, हाथी दांत पता है। रस मतलब शराब आदि का बिजनेस, शराब का बिजनेस। विष, केश, केश मतलब है ना भेड़ पालन का उद्योग, जिसमें कि भेड़ों के बाल निकाल के ऊन बनाई जाती है, इस तरह से चमड़ा का उद्योग हो जाता है, तो वो केश के अंदर आ जाता है। इस तरह के जो व्यापार है जो कि हिंसक हैं, जिनमें क्रूरता है और जो घृणित माने जाते हैं, वो 15 कर्मादान के अंदर आते हैं। और श्रावक के जिसने 12 व्रत लिए होते हैं उसमें वो उसका त्याग करता है, तो उसका अतिचार जो ये है। बोले अपन वापिस, इसमें आगे भी आएगा, एक बार ये 4 लाइन अपन बोल लेते हैं। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभात का। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है इनमें, इन 4 सेंटेंस में? ठीक है, आगे चलें। यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन, निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता। यंत्र पीलन कर्म मतलब कोलू का बैल जो होता है उसको इसमें लिया गया है। फिर निर्लांछन करण, इसमें जो बैलों आदि को नपुंसक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसका इसमें है। यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, कभी खेती है तू सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया। इसकी तीसरी सेंटेंस में आया है, कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया। इसका मतलब है कि खेती करने के लिए कभी जो तालाब आदि को सुखाया हो, ऐसा कार्य किया हो, तो उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ। कभी फैक्ट्री डालने के लिए कहाँ नदी निकल रही है, तालाब निकल रहा है, उसको अगर सुखाया है, सूखा किया है, तो उसका इसमें वर्णन किया है। और किसी को कोई इसमें पूछना है इन 4 सेंटेंस में? एक बार आप चेक कर ले और फिर हम
पूरा एक साथ बोलेंगे। शुरू करें। जीविका खाते असंयति जीव का असंयति जीव, असंयति जीव में हो गया जैसे मुर्गी आदि का व्यापार करते हैं, जिनमें हिंसा जो है क्रूर हिंसा होती, ज्यादा से ज्यादा हिंसा होती, तो वो असंयति जीव का जो व्यापार है, मुर्गी पालन आ जाता है इसमें। हिंसक प्राणियों को पोषण देना। और कुछ किसी को? बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभात का, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, कभी खेती है तु सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया। वापिस एक बार वापिस बोलेंगे। 10 बज गई है, किसी को जल्दी है तो यही संपन्न करें या एक दो बार और रिवाइज कर लें। सीमा जी एक बार और रिवाइज कर ले, तो आप जब वापिस पढ़ेंगे तो वो मुंह पे आ जाएगा। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभात का, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया। एक बार कोई सुनाएगा इसको? एक बार और रिपीट हो जाएगा ताकि, हाँ आशा जी। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, शकट बाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभांत का, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीविका पोषण किया। ठीक है, ये इस जगह थोड़ा सा लय टूटता है, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में, इस जगह थोड़ा सा लय बिठाना पड़ेगा। तो क्लास को संपन्न करें, 10 बज गए हैं। सीमा जी, इसके आगे के अतिचारों का उच्चारण हम अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होगी। और किसी का कोई सुझाव, किसी का कोई प्रश्न? अभी है ना, जैसे पहले का प्रतिक्रमण हमको याद है, तो अभी के ये अत्याचार है ना बहुत अटकते हैं, तो कैसे करें इसको? मुझे खुद को भी मतलब बुक की सहायता लेनी पड़ती है। हाँ, बहुत लेनी पड़ती है। अगर मैं बिना देखे सुनाने जाती हूँ ना, तो पहले वाली लाइन आई जाती है, बस वही है सबके साथ ये प्रॉब्लम। मैं भी अगर बुक छोड़ देती हूँ ना, तो मेरे चौथी लाइन वापस पहले की आ जाएगी। हाँ, तो वही है, यूं लगता है कि अब ये कैसे करें? वो होता है, वो होगा। इसीलिए क्या है कि 3-3 दिन में क्लास रखी है। क्या हुआ? सैटरडे एग्जाम है संगीता जी। हाँ जी, सैटरडे को एग्जाम है, शनिवार को एग्जाम है। शनिवार को एग्जाम है, किसका? हाँ, मास रमन जी वाली बुक का। अच्छा, हाँ, तो ये अपन फ्राइडे को रख लें।
फ्राइडे को रख लेंगे, क्योंकि क्लास तो मिस होगी तो फिर आगे दिक्कत आ जाएगी। हाँ तो ठीक है, जो होंगे वो करेंगे फिर। फ्राइडे या संडे, फ्राइडे या संडे, जो भी सबको सूटेबल हो। फ्राइडे कर दो, फ्राइडे सही है। संगीता जी, हाँ जी, जिसको जो जो याद है ना वहां तक तो ठीक है, हम्म। पर हमारे जैसे के साथ ऐसा हो रहा है कि हमको कुछ भी याद नहीं है। तो अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग से कर याद तू। नहीं, मेरी बात, मेरे हाँ बोलो, हाँ बोलो। होमवर्क दो। होमवर्क, ये सारा होमवर्क ही तो है, ये तो सारा सारा आप ऐसे देखो जो बोल, देखो ज्ञान के अतिचार सबको हो चुके हैं, मेरे हिसाब से सबको हो गए ज्ञान के अतिचार। तो अब क्या है कि 4-4 लाइन आगे चलेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा एक साथ। सीमा जी याद करके पर्सनली वीडियो कॉलिंग करके सुना दो संगीता जी को। हाँ, वो भी वो सुना सही है। सकते हो। आप लोग नहीं होगे तो मेरे को उनसे डर नहीं लगेगा। नहीं सुना दो नहीं, उनको। वो यहाँ पे सुनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप नहीं, वो तो जल्दी याद होगा। आप बोलोगे ना कि ये 2 पार्टियां सीमा जी आपको, मतलब आपको आनी चाहिए, मैं आते ही सुनूंगी तो रहेगा, ये मेरे को करके ही सुनानी है। हाँ ठीक है, तो फिर 5 तक रख लो। ज्ञान के अतिचार, दर्शन के अतिचार, अहिंसा अणुव्रत के अतिचार, सत्य अणुव्रत, ये 4 रख लें, पक्के एकदम होने चाहिए। नहीं 4 तो हो जाएंगे। ये होमवर्क पर्सनली आपके लिए। गुड 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 गुड। मेरे ख्याल से ज्ञान के अतिचार तो सबको याद हो गए, इतने मतलब बोल दिए हमने यहाँ पे, तो शायद सबको आ गए। और एक्चुअली क्या है कि इनको हमको बार बार रटना पड़ता है। हम किचन में काम करते हैं ना, तब भी बोलना पड़ता है, और फिर वापस भूल जाते हैं, फिर वापस भूल जाते हैं। बार बार रट लो तो भी वापस भुला रहा है वो तो। और बुला रहा है, बहुत बुलाता है, ये बात है। पहले वाला ही आ जाता है, अब बोलते ही पहले वाला आ जाता है। ये अभी पूरा नहीं लर्न कर कोशिश रहे हो तो तो पूरी करनी पड़ेगी हमको, तभी जाके हमको सफलता मिलेगी। अभी 1 महीने तक रोज नियम ले लो, प्रतिक्रमण रोज करना है, अतिचार तो फिर लर्न होंगे, बाकी नहीं होंगे। इनको तो मतलब सामयिक जब भी आप करें, मेरे ख्याल से सभी एक अतिचार रोज पढ़ो, सामयिक 1 महीने तक तो ही लर्न होंगे। हाँ रोज पढ़ो आप, तो लर्न हो जाएगा। और क्या है, कई कई जगह लय भी टूट जाता है हमारा, थोड़े टिपिकल अक्षर आ जाते हैं तो लय भी टूट जाता है। लय टूटते ही क्या होता है, हम भूल जाते हैं आगे का, और वो वापस याद नहीं आता है। ये समस्या सबके साथ है, मेरे साथ भी है। मुझे भी यहाँ सुनाते वक्त बुक का सहारा लेना पड़ता है, आप मान लो, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही याद कर रही हूँ। याद किया मैंने, लेकिन वापस मेरे को लगता है कि मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि जैसे वो है ना, लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया, तो उस जगह हम क्या बोल जाते हैं, लेख झूठा लिख किसी को पहले वाला आ जाता है, हो जाता है। और मैं यहाँ से गलत बोलूंगी तो आप सबका समय खराब होगा। हाँ जी, हेलो, हाँ मैं डिटेल आपने भी व्हाट्सएप कर दी थी है, आप रिव्यू कर दो ना। डूंगर सिंह जी कोरवाल का फोन आया, उन्होंने भी कर दिया। अच्छा, वो भाई साहब का फोन चल रहा है। हाँ ठीक है, और किसी का कोई सुझाव? तो 5 अतिचार तक तो हम कर ही लें अगली क्लास तक। और अगली क्लास आप बता दो, फ्राइडे रखें या संडे रखें? फ्राइडे को क्या डेट आ रही है? 6 तारीख है। 6 तारीख। मेरे को भी वैसे तो कहीं काम नहीं है, कोई जाना नहीं, आप फ्राइडे को ही रखो, संडे को तो बहुत मुश्किल रहती है। हाँ तो फ्राइडे को रख लेते हैं, है ना। सैटरडे को वास्तव में एग्जाम है वो बुक का। हाँ तो फ्राइडे को सही रहेगा। हाँ ठीक है। सैटरडे नाइट में है क्या एग्जाम? हाँ सैटरडे नाइट में है क्या एग्जाम? हाँ 8 से 11 रहता है उसका। 8 से 11, हाँ 8 से 11 रहता है उसका, 3 घंटे का समय रहता है। उसमें आप कभी भी दे सकते हो। और ओपन बुक एग्जाम है तो फिर देख के भी देखते हैं तो उसमें टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लग भी जाता है। हाँ चाहे कितनी भी बार पढ़ लो तो भी लग जाता है टाइम तो, क्योंकि अच्छा, एक बार देख के रहता है करना कंफर्म कर लें, एक बार रहता है कंफर्म कर लें, सही तो है। अच्छा, तो इतना देखने में टाइम मिलता है इतना कि देख 3 घंटे का समय, 8 से 11 3 घंटे का समय। अच्छा ओके, तो आराम से हो जाता है। भले हम कभी 9 बजे भी जुड़ते हैं। हाँ मैंने तो भी भी 4 तक तो रेगुलर दिए थे, फिर मेरा हाँ। बैठा नहीं कुछ तो मैंने छोड़ दिया उसको। तो इसकी एक बुक ही होती है ना? एक ही होती है? एक बुक नहीं, तो आचार्य श्री की जो बुक्स लिखी हुई है ना, 18 बुक्स हाँ, इसमें, तो एक बुक का होता है। अच्छा ओके ठीक है। अगर किसी के पास बुक नहीं हो तो मेरे पास सारी बुक्स अवेलेबल है, तो मेरे से ले लेना। कोई बुक तो मेरे पास 2 भी है, तो कोई परेशान मत होना कि पीडीएफ से पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा मत करना। मेरे पास मेरे ख्याल से 18 में से 15-16 तो मेरे पास है, आप मेरे से ले लेना।
हाँ संगीता दीदी मैं मेरे को चाहिए थी 3 बातें ज्ञान की। हाँ मेरे पास है तो मेरे को देना। हाँ हाँ मेरे को हाँ। चाहिए थी। और शायद 2 भी हो सकती मेरे पास, तो क्योंकि एक मेरे को नाथस द्वारा भी पहुंचानी थी, एक का फोन आया पर कुछ साथ नहीं मिला, तो आप ले लेना, है ना। तो मेरे मैं पास है। कैसे लूं, मतलब कैसे क्या करूं, आपके घर से ही लेनी रहेगी? हाँ घर से ही, कहाँ पहुंचा सकते हैं वहां देख लेते हैं, हाँ मेरे को कल ही मिल जाती है ना। तो ठीक है, मेरा क्या इसका हाँ वापस हाँ 29 बिल्कुल, को भी आप है। कैसे भी मैनेज करके ले लेना मेरे से, मेरे पास है अच्छा ठीक है, मैं है ना। सुबह कॉल और करती सारी हूँ। बुक्स है करीब करीब मेरे पास, तो ठीक जिसको है भी जरूरत हो तो ले लेना। ठीक है। ठीक है हाँ। सब अब विघ्नहरण का, हम सब आपके एक बार आभारी हैं। विघ्नहरण का पाठ, सब आपके हैं। सब आनंद केंद्र पे हाथ जुड़े हुए। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरम। जय जिनेन्द्र सबको। मीटिंग लीव करना।